लॉकडाउन चल रहा था और मेरी तरह ही लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट गेम्स बन चुका था। बस एक और मैच, बस एक और रैंक पुश, बस एक और विन। हर घंटा जो मैं गेम में इन्वेस्ट कर रहा था वो 1 घंटा था जो मैं अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। सारे गेम्स अनइंस्टॉल कर दिए, किसी ने फोर्स नहीं किया, पापा ने फ़ोन भी नहीं चेक किया, मम्मी ने मना नहीं किया। एवरीबॉडी, तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आज हमारी 4 पार्ट की सीरीज़ का आखिरी पार्ट है। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और देख कर आइए। तो आज हम लोग कोई व्लॉग नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं व्लॉग भी इंक्लूड कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए हम सिर्फ इसमें हमारी कहानी का आखिरी पार्ट रखेंगे एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एन्जॉइंग इट। क्योंकि ये एक फिक्शन नहीं, ये मेरी रियलिटी है। ये उस स्टोरी का क्लाइमैक्स है जो हम पिछले 4 दिनों से चलते आ रहे हैं एंड उसके आगे और भी काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आरव एंड दिस इज IITJ Chronicles। माई डैड फाइनली सेड, ठीक है कोडिंग सीखो, लेकिन पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं। तो टाइम लाओगे कहाँ से? आई डेंट आंसर बिकॉज ऑनेस्टली मुझे खुद ही नहीं पता था। उस रात मैंने अपना डेली रूटीन देखा, स्कूल, होमवर्क, थोड़ा बाहर खेलना और फिर गेमिंग। लॉकडाउन चल रहा था और मेरी तरह ही लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट गेम्स बन चुका था। बस एक और मैच, बस एक और रैंक पुश, बस एक और विन। और देखते ही देखते 3, 4, कभी कभी 5 घंटे निकल जाते। गेमिंग पूरी चीज़ नहीं है, मैं आज भी मानता हूँ। मैंने लॉकडाउन की अपनी कुछ बेस्ट मेमोरीज वहीं बनाई हैं। फ्रेंड्स के साथ हंसना, लेट नाइट मैचेस, क्लच मोमेंट्स, सब कुछ जेन्युइनली एन्जॉयबल था। लेकिन एक दिन मुझे एक सिंपल सी बात रियलाइज़ हुई, हर घंटा जो मैं गेम में इन्वेस्ट कर रहा था वो 1 घंटा था जो मैं अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। उस दिन मैंने सारे गेम्स अनइंस्टॉल कर दिए, किसी ने फोर्स नहीं किया, पापा ने फ़ोन भी नहीं चेक किया, मम्मी ने मना नहीं किया, बस मैंने खुद डिसाइड किया। लेकिन सच कहूँ, गेम्स अनइंस्टॉल करना इजी था, उन्हें दोबारा इंस्टॉल ना करना वो डिफ़िकल्ट था। फ्रेंड्स रोज़ ऑनलाइन आते हैं, भाई आ जा, बस एक मैच, आज तो वीकेंड है, एक ही बार। और एक बार बहुत मन करता था क्योंकि गेम्स खेलना बहुत इजी था, कोडिंग करना उतना इजी नहीं था। पापा ने जिस कोडिंग कोर्स में मेरा एडमिशन कराया उसमें हम पाइथन सीख रहे थे। शुरू के कुछ लेक्चर्स में मुझे समझ आ रहा था कि ये स्कूल की पढ़ाई की तरह नहीं होगा। वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, कंडीशन, सब कुछ नया था। क्लास में इंस्ट्रक्टर जब एक्सप्लेन करते तब लगता था कि हाँ समझ आ गया, लेकिन घर आके जब खुद से कोड लिखने बैठता था तब ऐसी रियलिटी पता चलती कि कभी ब्रैकेट मिस, कभी इंडेंटेशन गलत, कभी वेरिएबल का नाम ही अलग लिख दिया और कभी एरर मैसेज देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि एरर क्या है, समझ ही नहीं पा रहा क्या गलती कर दी। कभी कभी आधा घंटा सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक ढूंढने में निकल जाता था। लेकिन मज़ा भी वही था जब फाइनली कोड रन होता था और एग्जैक्टली वही आउटपुट आता जो चाहिए था। उस फीलिंग का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। पहली बार लगा शायद मुझे ये चीज़ जेन्युइनली पसंद आ रही है। कोर्स के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद भी मैं रुका नहीं। मैंने खुद से नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। कभी कोई कैलकुलेटर बनाया, कभी कोई नंबर गेसिंग गेम, कभी फाइल ऑटोमेशन, कभी छोटे छोटे पाइथन टूल्स, कभी बस क्यूरियोसिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। कभी प्रोजेक्ट काम नहीं करता था, कभी बहुत अच्छे तरीके से कर जाता था, और जब नहीं करता तो मैं ज़्यादा क्यूरियस हो जाता था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। आज वो प्रोजेक्ट्स देखकर हंसी आती है। कोड इतना मेसी था कि शायद आज का मैं कहीं उसे देखकर कंफ्यूज हुए हो जाऊं, लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए मास्टरपीसेस थे। एक और चैलेंज था पापा की एक कंडीशन, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, और वो कंडीशन नॉन नेगोशिएबल थी। स्कूल के एग्ज़ाम्स होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, होमवर्क होता था, असाइनमेंट्स होते थे, कोडिंग का एक्साइटमेंट अलग था, लेकिन स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी। इसलिए मैंने एक सिंपल रूल बना लिया, पहले स्कूल उसके बाद कोडिंग। कभी 1 घंटा मिलता, कभी सिर्फ आधा घंटा, कभी एग्ज़ाम वीक में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही मैं वापस कोडिंग पे आ जाता।
परफेक्ट रूटीन कभी नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी थी। और आज लगता है शायद वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। धीरे धीरे कोडिंग सिर्फ कोडिंग नहीं रही, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में हर चीज़ जानने लगा। नए सॉफ्टवेयर ट्राई करना, कंप्यूटर के सेटिंग्स एक्सप्लोर करना, एडिटिंग सीखना, ऑटोमेशन देखना, सोशल मीडिया एल्गोरिदम समझना। जो भी टेक्निकल होता मुझे इंटरेस्टिंग लगता। पता ही नहीं चला कब टेक्नोलॉजी मेरा हॉबी बन गया। और फिर एक दिन मेरी मासी ने मुझे एक छोटी सी हेल्प मांगी। उनका इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना था। शुरू में बस रील्स अपलोड करने में हेल्प करता था, फिर एडिटिंग, फिर कैप्शंस, फिर अकाउंट सेटिंग्स, फिर एनालिटिक्स देखना, फिर रीच इम्प्रूव करना। और धीरे धीरे मैं उनका अनऑफिशियल टेक्निकल हेड बन गया। हर दूसरे दिन फ़ोन आता था, ये फीचर कैसे यूज़ करते हैं, ये एडिट कैसे करते हैं, ये अकाउंट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और मुझे जेन्युइनली मज़ा आता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ टेक्नोलॉजी सिर्फ यूज़ करना मुझे पसंद नहीं था, टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे पसंद था, लोगों की हेल्प करना मुझे पसंद था, नई चीज़ें सीखना भी मुझे पसंद था। और शायद वही मोमेंट था जब मुझे पहली बार लगा कि इंजीनियरिंग मेरे लिए सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं है, ये एक्चुअली वो फील्ड है जिसमें मैं खुद को देख सकता हूँ। ना किसी ने फोर्स किया, ना किसी ने कन्विंस किया, बस क्यूरियोसिटी धीरे धीरे पैशन बन गई। और आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ गेम अनइंस्टॉल करने से बदल गई। मेरी लाइफ तब बदली जब मैंने इंस्टेंट फंड को छोड़ के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस किया। उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक छोटा सा डिसीजन मेरी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। कोडिंग ने मुझे इंजीनियरिंग तक पहुंचाया और इंजीनियरिंग ने मुझे जेई तक। लेकिन सच बताऊं, इंजीनियरिंग चूज़ करना इस जर्नी का ईजीएस्ट डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद जो साल आए उन्होंने मुझे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली completely चेंज कर दिया। The next chapter wasn't about dreams anymore. It was about discipline, failures, pressure, self-doubt, sacrifices, and those two toughest years of my life. There is where the real story begins. तो इसी के साथ हमारी इस 4 पार्ट सीरीज़ का एक एंड आ चुका है। एंड कल हम इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड जेन्युइनली उस स्टोरी का हीरो मैं नहीं हूँ, एक कंप्लीट स्ट्रेंजर है जिससे मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ। बट उन्होंने कैसे मेरी जर्नी में मेरी मदद करी, इस सब के बारे में हम कल जानेंगे। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ IITJ क्रॉनिकल।